दोस्तों आज 29 मार्च 2021 और 29 मार्च 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है? तो किस जिले में बनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फरीदाबाद जिले में ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। फरीदाबाद जिले के राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बने स्टेडियम की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त वर्ल्ड क्लास का बनाया जाएगा। इस योजना पर करीब 160 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसमें 25,000 दर्शक अक्षमता को बढ़ाकर अब 40,000 दर्शक अक्षमता कर दी है इनकी। अब इतने व्यक्ति इसमें बैठकर देख सकते हैं। दोस्तों जिक्र अब फरीदाबाद का हो तो फरीदाबाद के बारे में पढ़ लेते हैं ताकि आपका हरियाणा करंट अफेयर के साथ हरियाणा जीके का भी रिवीजन होता रहे। दोस्तों ये रहा फरीदाबाद, यहाँ पर इसकी सीमा लगती है दिल्ली से लगती है, गुरुग्राम से लगती है, पलवल से इसकी सीमा लगती है और नू या मेवात के साथ भी कुछ कुछ इसकी सीमा लगती है। अब पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। फरीदाबाद की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1979 को और जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। शेख फरीद के नाम से इस शहर का नाम फरीदाबाद पड़ा था। 1607 में से बसाया गया था। फरीदाबाद में एक तिवांग गांव है जिसे अमर सिद्धों का गांव भी कहा जाता है। क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का सबसे छोटा जिला है, राज्य में सबसे अधिक घनत्व वाला जिला है, राज्य का सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है, राज्य का सबसे अधिक उद्योगों वाला जिला है, इसे उद्योग नगरी भी कहा जाता है। और पढ़ लेते हैं, राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान भी है, म्यूर स्टेडियम स्थापित है, मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, लिंगिया विश्वविद्यालय सभी फरीदाबाद में स्थापित है। और जान लेते हैं, सोनू निगम, मरीचा शर्मा गायक, मोहित शर्मा क्रिकेटर फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं। रजनीगंधा फूल एवं ग्लैडोशियस फूल का सबसे बड़ा उत्पादक जिला भी है फरीदाबाद। सूरजकुंड है, इस कुंड का निर्माण तोमर वंश के राजा सूरजमल ने करवाया था। यहाँ के प्रमुख मेले पढ़ लेते हैं, बलदेव छठ का मेला लगता है, बाबा उदासनाथ का मेला लगता है। और जान लेते हैं, फूलडोर का मेला भी लगता है, कनुआ का मेला लगता है, मंदिर दाऊजी का मंदिर है, दिगंबर जैन मंदिर है, झरना मंदिर है, बड़खल झील मंदिर है और अरावली का गोल्फ मैदान है। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो आपकी एग्जाम में हेल्प करेगी फरीदाबाद से संबंधित। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस एसोसिएशन को सूचना के अधिकार में शामिल किया है? तो किस एसोसिएशन को सूचना के अधिकार में शामिल किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन को हरियाणा सरकार ने सूचना के अधिकार यानी कि आरटीआई के अंदर लागू कर दिया है। पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन HOA को अब आरटीआई इनकी सूचना के अधिकार में आ गई है। अब कोई भी व्यक्ति सीधे एसोसिएशन में आवेदन कर किसी भी तरह की सूचना हासिल कर सकता है। पहले यह सूचना के अधिकार में शामिल नहीं थी। राज्य सूचना आयोग की 3 सदस्यीय बेंच ने HOA को पब्लिक अथॉरिटी घोषित कर दिया है। इस बेंच ने हरियाणा ताइक्वांडो एसोसिएशन को आरटीआई से बाहर रखने की फैसला किया है कि इस हरियाणा ताइक्वांडो एसोसिएशन को तो इस सूचना के अधिकार से बाहर रखा है, लेकिन हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन को इसमें शामिल किया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। इसका हेडक्वार्टर है पंचकुला में और वर्तमान में इसका प्रेसिडेंट है श्री PV राठी। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ष 2020-21 में, यहाँ पर मई नहीं आएगा, वर्ष 2020-21 में हरियाणा सरकार ने किसानों को कितने करोड़ रुपए MSP के रूप में दिए हैं? तो कितने करोड़ रुपए की फसल खरीदी है हरियाणा सरकार ने MSP में? तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, तो कितने करोड़ रुपए दिए हरियाणा सरकार ने किसानों को ऐसा MSP के रूप में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो 29,950 करोड़ रुपए। अब इसके बारे में जान लेते हैं कुछ डिटेल के साथ, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ लेते हैं। कृषि और किसान के लिए प्रभावी कदम उठाए, इसके बारे में। हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर सर्वाधिक फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाती है। इतनी फसलें गेहूं की खरीदी गई थी, सरसों इतनी खरीदी गई थी, सूरजमुखी इतनी, चना, मक्का, ये कुछ फसलें हैं। और वर्ष 2021 में किसानों को 29,950 करोड़ रुपए MSP के रूप में दिए हैं। और जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान के स्थान पर अन्य फसलों को प्रोत्साहन 2,000 रुपये प्रति एकड़ सब्सिडी दी थी। बागवानी फसलों पर बढ़ाई सब्सिडी। आम, अमरूद और सिट्रस फलों के बागों पर सब्सिडी को बढ़ाकर 20,000 प्रति एकड़ कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी बनाई गई है। सोनीपत के गन्नौर में 545 एकड़ पर है ये और लगभग 2400 करोड़ रुपए खर्च आएगा। अटल किसान मजदूर कैंटीन शुरुआत की थी जिसमें किसानों और मजदूर को 10 रुपये भोजन की थाली दी जाती थी। 52
बढ़ोत्तर भरपाई योजना लागू की गई थी, जिसके तहत 20 बागवानी फसलों के लिए संरक्षित मूल्य प्रदान लागू किया गया था। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, किसानों को केवल 2.5% की घटी हुई प्रीमियम राशि देनी होगी। मृदा जांच प्रयोगशाला यानी कि 14 नई प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 13.27 लाख किसानों को मिला 2980.7 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम। और जान लेते हैं इसी लगे अटल किसान मजदूर पटलिया किसान मित्र योजना भी शुरुआत की गई हरियाणा सरकार। इसके तहत 1000 एटीएम स्थापित होंगे। कृषि उत्पादक संगठन यानी कि 486 संगठन बनाए गए हैं। जल्द ही 1000 नए संगठन बनेंगे। और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 9.14 लाख किसान पंजीकृत कर चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा सरकार ने राज्य में सड़कों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए कौन सा मंत्र लागू किया है? तो कौन सा मंत्र लागू किया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो 4E को मंत्र को लागू किया है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 4E मंत्र से राज्य के राजमार्ग सुरक्षित रहेंगे। और ये 4 मंत्र है क्या? तो पहला है इंजीनियर, दूसरा है इन्फोर्समेंट, तीसरा है इमरजेंसी केयर, चौथा है एजुकेशन। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, हरियाणा जी का रिवीजन कर लेते हैं साथ ही साथ। नंबर 1 पर है, हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी सन 2008 में सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? तो ये की गई थी गुरुग्राम या गुड़गांव जिले में। भारतीय सेना के आरंभिक काल में प्रसिद्ध गायिका जोहराबाई कहाँ की रहने वाली? तो अंबाला जिले की रहने वाली है। नंबर 3 पर है, हरियाणा में कौन सा क्षेत्र हरड़ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो मोरनी की पहाड़ियाँ। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस जिले के गुरमीत सिंह का जिला युवा पुरस्कार के लिए चयन हुआ है? तो किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिरसा जिले के गुरमीत सिंह का जिला युवा पुरस्कार के लिए चयन हुआ। इसके बारे में जान लेते हैं। जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग सिरसा, खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस बार सिरसा जिला के टॉप 1 में युवा गुरमीत सिंह का जिला युवा पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों, सिरसा के बारे में पढ़ लेते हैं। ये रहा सिरसा और हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला है। ये इसकी सीमा लगती है फतेहाबाद के साथ में। जान लेते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिरसा की स्थापना हुई थी 26 अगस्त 1975 को। क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है, इनकी 4270 वर्ग किलोमीटर में। हरियाणा का सबसे कम घनत्व वाला जिला है 303 का। हरियाणा में सबसे ज़्यादा कपास व गेहूं का उत्पादन भी होता है यहाँ पर। और जान लेते हैं, नींबू, माल्टा, संतरा, मौसमी, किन्नू, पपीता, अंगूर, अमरूद की खेती में हरियाणा का सिरसा पहले स्थान पर है। हरियाणा का पहला खुला में शौच मुक्त जिला बना सिरसा। हरियाणा में मनरेगा सबसे पहले सिरसा और महेंद्रगढ़ में लागू की गई थी 2006 में, और फिर 2009 में से सभी जिलों में लागू कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हरियाणा का पहला कैशलेस गांव सिरसा का नीलावली बना था। और है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की तृतीय को अंधा इसी स्थान पर किया था। पाकिस्तान के सबसे नज़दीक हरियाणा का सिरसा जिला ही लगता है। रानिया का विद्रोह हुआ था 1818 में, जाबित खान ने नेतृत्व किया था। पंजाब के पहले मुख्यमंत्री गोपीचंद भार्गव सिरसा से बिलोंग करते हैं। प्रथम खुले में शौच मुक्त जिला बना था। अभिनेता सुनील ग्रोवर है। चांदबाई पहली महिला से जेल सत्याग्रही बनी थी। प्रमुख धार्मिक स्थल पढ़ लेते हैं। तारा बाबा की कुटिया, दादी सती मंदिर। और पढ़ लेते हैं, डेरा सच्चा का सौदा, गुरुद्वारा चोरमार साहिदा, डेरा बाबा भूषण शाह, गुरुद्वारा सिक्का चली, चिल्ला साहिब और सीडीएल यूनिवर्सिटी से भी सिरसा में स्थापित है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा सरकार शिवालिक के निचले हिस्से में कितने छोटे डैम बनाएगी? तो कितने छोटे डैम बनाएगी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 12 छोटे डैम बनाए जाएंगे। इसके बारे में जान लेते हैं। शिवालिक की पहाड़ियों के निचले हिस्से में 12 छोटे डैम बनाए जाएंगे। इसमें न केवल बरसाती बल्कि पहाड़ों से आने वाले समस्त पानी को रोका जाएगा। और इसी से कैचमेंट एरिया के तहत इन डैम बनने वाले ऊपर 550 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के किस जिले के सिहराज ने यूए एलिन पैरा वर्ल्ड कप प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फरीदाबाद जिले से बिलोंग करते हैं सिहराज। इसके बारे में जान लेते हैं। फरीदाबाद जिले के गांव तिवांग के सिहराज अंदाना ने यूए एलिन पैरा वर्ल्ड कप प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। और इस तिवांग गांव को अमर सिंह गांव भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के किस गांव की शीला देवी को बेस्ट पंचायत सदस्य का अवार्ड मिला है? तो किस गांव से बिलोंग करती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समैन गांव की शीला देवी को बेस्ट पंचायत सदस्य का अवार्ड मिला है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। गांव समैन से पंचायत सदस्य शीला देवी को हरियाणा की बेस्ट पंचायत सदस्य के तौर पर चुना गया है।
उन्हें स्कूटी देकर सम्मानित किया गया। शीला देवी को पंचायत में आयोजित एक कार्यक्रम में पंचायत राज्य मंत्री एवं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसने फसलों की खरीद प्रक्रिया के पूरे सिस्टम की जानकारी देने वाली एक पुस्तक का विमोचन किया है? तो किसने किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो भी फसलों के प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी दे पुस्तक का विमोचन किया। उस पुस्तक में सभी प्रकार की प्रक्रिया को बारे में बताया गया, जैसे मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल कैसे चलाए, रजिस्ट्रेशन कैसे करे, उसे परिवार पहचान पत्र से कैसे जोड़ा जाए, जो भी ये जानकारी सभी इस पुस्तक में दी गई है। और हमारे कृषि मंत्री कौन है? तो जेपी दलाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार कितनी उमोगुम जातियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ेगी? तो कितनी जातियों को जोड़ेगी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 29 जातियों को। पढ़ लेते हैं। हरियाणा सरकार राज्य में इन 29 उमोगुमती जातियों में अनुमानित 19 लाख जनसंख्या वाले लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ेगी और इनका जीवन स्तर को सुधारेगी। और हरियाणा उमोगुमती जाति विकास बोर्ड का चेयरमैन है बलवान सिंह और एडवाइजर कौन है? तो दल सिंह मल्ला। नेक्स्ट है दोस्तों रिवीजन टाइप, जो क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से याद रह सके। हरियाणा के किस जिले में ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है? तो फरीदाबाद जिले में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस एसोसिएशन को सूचना के अधिकार में शामिल किया है? तो हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ष 2020-21 में, यहाँ पर मई नहीं आएगा, वर्ष 2020-21 में हरियाणा सरकार ने किसानों को कितने करोड़ रुपए एमएसपी के रूप में दिए? तो 29,950 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा सरकार ने राज्य में सड़कों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए कौन सा मंत्र लागू किया है? तो 4E का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस जिले के गुरमीत सिंह का जिला युवा पुरस्कार के लिए चयन हुआ है? तो सिरसा जिले से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा सरकार शिवालिक के निचले हिस्से में कितने छोटे डैम बनाएगी? तो 12, इसमें 550 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के किस जिले के सिंहराज ने यूई एरेन पैरा वर्ल्ड कप में प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो फरीदाबाद से बिलोंग करते तिवांग गांव से। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के किस गांव की शीला देवी को बेस्ट पंचायत का सदस्य के तौर पर अवार्ड मिला है? तो समैन गांव की है, फतेहाबाद जिले में आता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसने फसलों की खरीद प्रक्रिया के पूरे सिस्टम की जानकारी देने के लिए एक पुस्तक का विमोचन किया? तो मनोहर लाल ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा सरकार कितनी गुमतो जातियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ेगी? तो 29 जातियों के करीबन 19 लाख लोगों को। दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस गांव को बेस्ट विलेज अवार्ड 2020-21 मिला है? तो बहुत से बच्चे ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिंगसरा। डिंगसरा गांव कहाँ पर पड़ता है? तो पड़ता है फतेहाबाद जिले में। इसे ही बेस्ट विलेज अवार्ड मिला 2020-21 के लिए, क्योंकि यहाँ पर लिंग अनुपात बहुत ज़्यादा है, लगभग 1448। नेक्स्ट आज के लिए क्वेश्चन आपका, हरियाणा के किस जिले के मोनू गणगस को हरियाणा खेल विभाग के उप निदेशक नियुक्त किया गया है? अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और क्योंकि अगर मैं किसी भी चीज़ को लिख कर देखते हुए लंबे समय तक याद रहती है, उसका फायदा आने वाले एग्जाम में हमें मिलता है, तो प्लीज कमेंट जरूर करना। और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।